मंदिर की पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए इसे भागों में विभाजित कर रहा हूं ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। भाग 1, केदारनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत और शिव पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में आए तो भगवान शिव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और केदारनाथ क्षेत्र में जाकर छिप गए। पांडवों ने भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया। भीम ने इस भैंस की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं को धरती के अंदर समाहित कर लिया। यह माना जाता है कि भगवान शिव का धड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जबकि उनका मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में। यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भगवान शिव के पंच केदार स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भाग 2, केदारनाथ मंदिर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण और आध्यात्मिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए इसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के काल में हुआ था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्निर्मित करवाया। मंदिर के पीछे स्थित समाधि स्थल को शंकराचार्य की तपस्या और उनके जीवन के अंतिम समय का स्थान माना जाता है। भाग 3, मंदिर की स्थापत्य कला। केदारनाथ मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह नागर शैली में बना हुआ है और इसका निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जिसे स्वयंभू माना जाता है। मंदिर का मंडप, सभा क्षेत्र और गर्भगृह दोनों ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित हैं। ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। मंदिर के चारों ओर पर्वतों का घेरा इसे एक प्राकृतिक दुर्ग के रूप में प्रस्तुत करता है। मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों ओर मंदाकिनी और सरस्वती नदियां बहती हैं। भाग 4, धार्मिक महत्व। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। इसमें केदारनाथ की यात्रा को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। केदारनाथ क्षेत्र का नाम केदार भगवान शिव के एक नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है क्षेत्र के स्वामी। भाग 5, प्राकृतिक आपदाएं और पुनर्निर्माण। 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन की घटना हुई। इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई और पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। हालांकि यह चमत्कार माना गया कि केदारनाथ मंदिर को इस आपदा से कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बड़ी चट्टान, जिसे अब दिव्य पत्थर कहा जाता है, मंदिर के पीछे रुक गई, जिसने मंदिर को बाढ़ की धार से बचाया। आपदा के बाद भारतीय सरकार और उत्तराखंड सरकार ने मंदिर क्षेत्र का पुनर्निर्माण और पुनर्वास किया। आज यह क्षेत्र और मंदिर पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित है। भाग 6, केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। गौरीकुंड से शुरू होने वाली यह यात्रा प्रकृति प्रेमियों के लिए अद्वितीय अनुभव है। आजकल घोड़ों, डोलियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की सहायता से भी
लोग केदारनाथ पहुंच सकते हैं। यह स्थान सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच के लिए भी प्रसिद्ध है। भाग 7 केदारनाथ के आसपास के तीर्थ और आकर्षण। केदारनाथ के निकट कई अन्य तीर्थ और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे 1 भैरवनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर के रक्षक माने जाने वाले भगवान भैरव को समर्पित। 2 वासुकी ताल, एक सुंदर झील जो ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। 3 गौरीकुंड, जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। भाग 8 केदारनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि यह मानव आत्मा के उत्थान का प्रतीक है। भगवान शिव का महत्व। शिव को त्रिलोकेश्वर यानी तीनों लोकों के स्वामी माना जाता है। केदारनाथ शिव के रौद्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है और भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का स्थान है। पंच केदार का संबंध। केदारनाथ पंच केदार का प्रमुख केंद्र है। अन्य 4 केदार तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर भगवान शिव के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष का द्वार। यह विश्वास किया जाता है कि केदारनाथ में पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। भाग 9 केदारनाथ में उत्सव और मेले। केदारनाथ मंदिर में साल भर कुछ प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1 महाशिवरात्रि। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। 2 केदार उत्सव। यह प्रमुख वार्षिक उत्सव है जिसमें हजारों श्रद्धालु और तीर्थयात्री भाग लेते हैं। 3 दीपावली। सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यह पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। 4 विवाह पंचमी। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव। भाग 10 जलवायु और भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है जो इसे अद्वितीय बनाता है। ऊंचाई और कठिनाई। यह 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है और सर्दियों में यह पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। मंदाकिनी नदी। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह नदी भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रकट हुई थी। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। मंदिर की भौगोलिक स्थिति इसे प्रकृति के प्रकोपों के प्रति संवेदनशील बनाती है, लेकिन इसे देखने वाले इसे चमत्कारी मानते हैं। भाग 11 केदारनाथ मंदिर से जुड़ी अद्भुत मान्यताएं। स्वयंभू शिवलिंग। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ माना जाता है। दिव्य पत्थर। 2013 की आपदा में एक विशाल चट्टान ने मंदिर को बचाया था। इसे आज भी दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का महत्व। केदारनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमय और चमत्कारी माना गया है। भाग 12 केदारनाथ के कपाट खुलने और बंद होने का समय। केदारनाथ मंदिर के कपाट साल में केवल 6 महीने के लिए खुलते हैं। कपाट खुलने का समय अक्षय तृतीया के दिन अप्रैल या मई को मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। कपाट बंद होने का समय दिवाली के बाद अक्टूबर या नवंबर को मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में पूजा का स्थान। कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की पूजा मुखी मठ में की जाती है। भाग 13 केदारनाथ यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव। यात्रा का आरंभ। तीर्थ यात्रा आमतौर पर ऋषिकेश या हरिद्वार से शुरू होती है। गौरीकुंड तक गाड़ियों से
और वहां से पैदल या खच्चर के माध्यम से यात्रा की जाती है। यात्रा का उद्देश्य इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के करीब पहुंचने का माध्यम माना जाता है। संबंधित कठिनाइयां, ऊंचाई और मौसम के कारण यह यात्रा शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। भाग 14 केदारनाथ और पर्यावरण संरक्षण। प्राकृतिक संतुलन। केदारनाथ क्षेत्र के हिमनद, ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का मुख्य स्रोत हैं। 2013 की बाढ़ से सबक। इस आपदा के बाद मंदिर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा गया। सरकारी प्रयास। क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, स्वच्छता अभियान और पुनर्निर्माण योजनाओं ने केदारनाथ को पर्यावरण के अनुकूल बनाया है। भाग 15 केदारनाथ मंदिर और भारतीय संस्कृति। आध्यात्मिक केंद्र। केदारनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक प्रमुख प्रतीक है। यात्रा का योगदान। यह न केवल धर्म को मजबूत करता है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियों का स्रोत भी है। साहित्य और कला में स्थान। केदारनाथ का उल्लेख भारतीय साहित्य, कविता और कला में कई बार हुआ है। भाग 16 आज का केदारनाथ। आज केदारनाथ पहले से अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित है। पुनर्निर्माण कार्य। 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यहां बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्य हुए। डिजिटल तकनीक का उपयोग। मंदिर क्षेत्र में अब सीसीटीवी, ऑनलाइन दर्शन और ई-टिकट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक सुविधाएं, हेलीकॉप्टर सेवा, बेहतर सड़कें और ठहरने की अच्छी व्यवस्थाएं इसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाती हैं। भाग 17 निष्कर्ष। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो श्रद्धा, विश्वास और साहस को पुनर्जीवित करती है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की प्रेरणा भी देता है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास, संस्कृति और चमत्कार इसे हमेशा के लिए अद्वितीय और पूजनीय बनाते हैं।